Okay, my dear students, in today's class, we will revise the departmental accounts questions. डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का स्टॉक रिजर्व जिसमें होता है वैसा वाला क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोगों को ट्रेडिंग, पीएल और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। उस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। भाई अब आपके एग्जाम्स एकदम रिटेन होने वाले हैं, तो आपको टेंशन फ्री हो जाओ। रिटेन एग्जाम्स होगा और ऐसे तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे गए। पेपर पैटर्न कैसा होगा? पहले जैसे होता था वैसे ही पेपर पैटर्न होगा एकदम से। सो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2 ही क्वेश्चन है आज मेरे को कराने का, ओनली 2 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, खत्म हो जाएगा फिर ये। गोपाल एंड कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट ए एंड बी। ए एंड बी 2 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट बी सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट ए सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट बी एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। कैसे गुड्स बेचता है? नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेचता है। जैसे डिपार्टमेंट ए आउटसाइडर्स को गुड्स सेल करता है, वैसे ही वह अपने ही कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ही गुड्स बेच रहा है, सेल कर रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स prepare the departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March and also find the net profit transferred to the balance sheet। ये पूरा हमें प्रिपेयर करना है। हमें गिवन क्या क्या है देखिए। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है यहाँ पर 1 लाख रुपीज और नील परचेजेस दिया हुआ है दोनों का। गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग क्या लिखते हैं? टू ट्रांसफर बोल के लिखते हैं। और जिसके में ट्रांसफर होता है उसके हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो ट्रांसफर करता है उसके क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये सब बताया हुआ आपको। क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट दिया हुआ है, सेल्स दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज दिया हुआ है। फिर आपको आगे भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं इसके। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द बोथ डिपार्टमेंट्स वेर नॉट अपोर्शनड बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये डिपार्टमेंट वाइज ये सारे एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे कि सैलरीज है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंसेस है। आगे हमें बोला है यहाँ पर, आगे हमें देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इसका सॉल्व भी यहाँ पर है, लेकिन सॉल्व तो मैं कराऊंगा पूरा आपको। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड एट 25%। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड एट 25% on the machinery value of rupees 48,000. Advertisement expenses are to be apportioned in the turnover ratio. Turnover ratio क्या है इनका? देखिए, टर्नओवर मतलब सेल्स रेशियो 23 और 15 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। 23 और 15 के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। इसके बाद आपके जो अदर है यहाँ पे सैलरीज 2:1 में, डेप्रिसिएशन 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन द डिपार्टमेंट ए एंड बी। जनरल एक्सपेंसेस 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा भी सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे सामने है। पूरे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंटल इसका ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ हम लोग फॉर्मेट इसके बना लेते हैं पहले। इसमें देखिए हेडिंग दे दीजिएंगे आप, डिपार्टमेंटल पावर रिवीजन सेशन 2। सेशन 2 पेज नंबर 1 पे ही ये क्वेश्चन है, क्लास नंबर 2 का। एक्चुअली इसके जो पीडीएफ है ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। गुड इवनिंग एवरीवन, जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके ओके भाई, ये सब पास करने वाले बच्चे हैं, सब के सब पास होंगे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended 31st March।
दो कॉलम क्यों बना रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे दो डिपार्टमेंट्स हैं, ए और बी। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए एंड इधर आपका डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी। एक एक करके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, सभी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे एक एक करके। सबसे पहले ट्रेडिंग में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। भाई ओपनिंग स्टॉक हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है 1 लाख और नील दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है? 1 लाख एंड नील दिया हुआ है। उससे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे यहां पे 1 लाख एंड नील, ये हमें दिया हो। देन आफ्टर टू परचेजेज, purchases, what is the value of the purchases given? 23 lakh and 2 lakh। तो इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 23 लाख एंड 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट हमें यहां पे वेजेस भी दिया हुआ है। वेजेस दिया हुआ है हमें कितना? 1 लाख एंड 1,60,000। 1 लाख एंड 1,60,000। देन टू हम लोग कर देंगे यहां पर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी बस मैं लिख देता हूं ए टू बी। कितने अमाउंट का ट्रांसफर है भाई? ये कितने अमाउंट का ट्रांसफर है आप बता सकते हैं हमें? 7 लाख रुपीस का ट्रांसफर है। दिस इज द अमाउंट ऑफ 7 लाख। बी में 7 लाख जाएगा, यहीं पे लगे हाथ आप लिख दोगे बाई ट्रांसफर, और ए में इस बार 7 लाख रुपीस लिख दोगे। इसका एंट्री हम लोग दोनों साइड में करते हैं। इसके बाद यहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग बाई सेल्स। What is the value of the sales of both the departments? 23 lakh and 15 lakh। 23 lakh and 15 lakh इतने का हमारा सेल्स है। $23 लाख एंड 15 lakhs। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें दिया हुआ है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है भाई? 5 लाख एंड 1,80,000। 5 लाख एंड 1,80,000। $1,18,000। ये 18 लाख हो गया क्या? 1,80,000। क्लियर है? अभी इसका टोटल कर दो आप लोग। $15 लाख एंड 1,80,000, 16,80,000 हो जाएगा। 23 लाख और 7 लाख 35 लाख। $16,80,000। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग करके बताएंगे कितना आएगा? 1,24,34 में से 34 लाख चला जाएगा। यह है आपका 1,23,00,000।
24 लाख, 25 लाख, 10 लाख बचेगा, 10 लाख आएगा ये, 10 लाख। और ये आपका 2 लाख, 9 लाख, 10 लाख 60,000, 16 लाख 80 से माइनस 10 लाख 60,000, 6 लाख 20,000 बचेगा ये, 6 लाख 20,000, बिल्कुल सही। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता चल गया। अब जीपी का रेट हम लोग यहाँ पे पता कर लेंगे डिपार्टमेंट ए का, क्योंकि डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को जो गुड्स भेजता है ना, वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे भेजता है, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे गुड्स भेजने का मतलब वह कुछ प्रॉफिट रख के भेजता है। तो कितना % का प्रॉफिट लेके भेजता है? ए ही तो बी को भेजता है ना, बी ए को नहीं सेंड कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जीपी का रेट निकालेंगे, लेकिन आगे निकालते हैं, पहले ये नेट प्रॉफिट हम लोगों को आगे बढ़ना होगा नेट प्रॉफिट के लिए। इसको हम लोग जो जो एक्सपेंसेस इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे, सारे एक्सपेंसेस को आप लोग लिखेंगे, इसमें सभी एक्सपेंसेस को यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। देखिए भाई क्या है, और ये क्या क्या जैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस पीएल में आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएल में आ जाएगा, सैलरीज पीएल में आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पीएल में आ जाएगा, जनरल एक्सपेंस पीएल में आ जाएगा, और सभी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रास्ता भी हमें दिया हुआ है। सर जनरल एक्सपेंस को हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, लेकिन जनरल एक्सपेंस को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो हमें दिया हुआ है। देखो ना, जब रेशियो दिया हुआ है ना, इसका मतलब हम लोग क्या ले लेंगे, इसको नॉर्मल प्रॉफिट अकाउंट जब हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हम लोग कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि जनरल पीएल में तो दोनों का कॉम्बाइन हो जाता है ना, तो वहां पे हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो अभी हम लोग ले लेंगे इसको, अभी ले लेंगे इसको, सारे एक एक एक्सपेंसेस बोलो, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करके आप बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है भाई। जो डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है उसका तो ठीक है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आप बताओ। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, देखिए आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, 10,000 एंड 1,40,000। $1,40,000 डन है। नेक्स्ट एक्सपेंस आपका क्या था? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, 20,000, 16,000 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हम लोगों का 20,000 और 16,000 है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी हमने लिख दिया। अभी जो एक्सपेंसेस है उसमें चले आइए आप लोग। सैलरीज है, लेकिन सैलरीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो है आपका 2:1, यानी 2,70,000 को 2:1 कर दो, तो 1,80,000 और 90,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू सैलरीज। टू सैलरीज 1,80,000 और 90,000 हो गया। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो हमें दिया हुआ था, टर्नओवर, टर्नओवर के रेशियो में 23:15 के रेशियो में। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का वैल्यू कितना है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है आपका 90,000, 90,000, तो आपका 23 और 90,000 है ना, कर दो 35:23:15,
90,000 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 38, 54474 ये आ जाएगा आपका 54474 और रिमेनिंग इससे माइनस कर दो। टोटल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है आपका? टोटल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 90,000, तो 90,000 से इसको माइनस कर दो 54474 54474 35,526 526 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया। जनरल एक्सपेंस को भी बांट दो। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जनरल एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास रेशियो है 2:1, 3:1। जनरल एक्सपेंसेस को 3:1 में, सॉरी, तो 8 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, 6 लाख और 2 लाख, 6 लाख और 2 लाख में चला जाएगा। आपका 6 लाख और ये 2 लाख जनरल एक्सपेंसेस चला आया। फिर अब हम लोग डेप्रीसिएशन लेंगे। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितना हो रहा है देखो, डेप्रीसिएशन का रेट वगैरह दिया होगा सब में। डेप्रीसिएशन शुड बी चार्ज 25% ऑफ मशीनरी वैल्यू ऑफ ₹48,000। इसको जाके हम लोग लिख देंगे यहां पर 12,000 आएगा, 48,000 का 25% करोगे तो 40 आपका डेप्रीसिएशन का वैल्यू आ जाएगा एसेट्स का वैल्यू इनटू 48,000 का 25%। ये 12,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना हम लोग को कौन सा रेशियो में? एडवर्टीजमेंट्स को, सॉरी डेप्रीसिएशन को 3:1 में। तो आप कर दो 3/4, 9,000 3,000 इतना आ जाएगा। चलिए इसके बाद आपका इधर बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी हो जाएगा। बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 10 लाख और 6,20,000। यहां पर भी आपका आ जाएगा 10 लाख, $6,20,000। 6,20,000 यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? नेट प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। बैलेंसिंग फिगर, या बैलेंसिंग फिगर करके कृपया करके बताएं कितना आएगा? माइनस करके बैलेंसिंग फिगर करके आप बता दो हमें बच्चों, हमें बैलेंसिंग फिगर करके बता दीजिए। 126,526, गुड, 126,526
इतना जल्दी जल्दी आंसर आप बोल रहे हैं, कुछ कराया हुआ है क्या ये वाला सम, एग्जैक्ट यही सम आपको? नेक्स्ट 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 135474, ओके। 13547, 13, नहीं नहीं, 135474, 135474। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बहुत दिमाग लगाना होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अब हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट बोला हुआ है ना। ये वाला क्लोजिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट ए का, और ये क्लोजिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट बी का। डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक तो समझ आ रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट बी के जो क्लोजिंग स्टॉक में 1,80,000 है, ये डिपार्टमेंट बी के लिए कॉस्ट पे है, डिपार्टमेंट बी के लिए कॉस्ट पे है। लेकिन लेकिन डिपार्टमेंट ए का कुछ प्रॉफिट भी तो उसमें शामिल है, बिकॉज डिपार्टमेंट ए ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी सेलिंग द गुड्स टू सेम कंपनी अनदर डिपार्टमेंट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो बी के क्लोजिंग स्टॉक में जो वैल्यू बचा हुआ है बी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एट कॉस्ट है, लेकिन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कुछ उसका प्रॉफिट मार्जिन छुपा हुआ है ना, इसको हम लोगों को पता करना है। भाई ए का तो जीपी रेट आपको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो हम लोग ए का पहले जीपी रेट निकाल लेंगे। जीपी रेट फॉर डिपार्टमेंट ए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट है 10 लाख, सेल्स है 23 लाख, 23 लाख। तो हम लोग और 7 लाख का ट्रांसफर भी किया था, तो हम लोग क्या कर देंगे, जीपी बाई सेल्स प्लस ट्रांसफर इंटू 100। 10 लाख डिवाइडेड बाई सेल्स कितना है आपका, 7 लाख इंटू 100। 10 लाख बाई 30 लाख इंटू 100। 33.33%। ये कितना आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा। अब हम लोगों को इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है ये फाइंड करना है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है ये हमें फाइंड करना है। जी भाई, मैंने जीपी रेट तो निकाल लिया। अब हम लोग करेंगे यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ, इसको वर्किंग नोट नंबर 1 नाम दे दो ना, वर्किंग नोट नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 हम लोग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी। कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहां पे हम लोग कर रहे हैं, इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी। देखो डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहां पे लिखेंगे
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट भी बताओ ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट भी कितना है, बोलो कितना है, आप खुद देखिए सर। 1,80,000, 1,80,000। $1,80,000। इसके अंदर ये कितना का परचेजेस किया है डिपार्टमेंट बी? डिपार्टमेंट बी दो जगह से परचेज किया है, दो जगह से परचेज किया, ध्यान दीजिएगा। डिपार्टमेंट बी एक परचेज किया आउटसाइड से 2 लाख रुपीस का, और अपने ही कंपनी के डिपार्टमेंट ए से परचेज किया 7 लाख रुपीस का। टोटल कॉस्ट टू डिपार्टमेंट, टोटल कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी हो जाएगा 9 लाख रुपीस। लिखेंगे यहां पर टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी 7 लाख प्लस 2 लाख, टोटल कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 9 लाख रुपीज हो जाएगा, 9 लाख रुपीज हो जाएगा टोटल कॉस्ट। और ये अपने कंपनी का 9 लाख रुपीज में से कितने का स्टॉक रह गया है उसके पास? टोटल कितने का परचेज किया था भाई? टोटल परचेज किया था 9 लाख का, और उसमें से कितने का स्टॉक रह गया है? 1,80,000 का। तो अपने ही कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट से जो 7 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया था, उसमें से कितना क्लोजिंग स्टॉक रह गया है? तो लिखेंगे हम लोग यहां पर वैल्यू ऑफ, ये मेन लाइन है भैया आपके, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर्ड ऑफ इन मटेरियल, या इन मटेरियल लिख दो, इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी। 9 लाख में से 1,80,000 का बचा, तो 7 लाख में कितना? 1,80,000 बाई 9 लाख इंटू 7 लाख, कितना आ जाएगा? ये कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा, ये कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा? 1,80,000 बाई 90,000, ये क्या हुआ है? यूनिटरी मेथड भाई। 9 लाख का टोटल स्टॉक परचेज किया, जिसमें से क्लोजिंग हो गया 1,80,000, तो 7 लाख का जो अपने कंपनी के ही डिपार्टमेंट से परचेज किया था, उसका कितना वैल्यू अभी भी क्लोजिंग है? ये सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, ये सॉल्व करके बताओ कितना आएगा बच्चों, ये सॉल्व करके वैल्यू कितना आएगा? कोई नहीं बता रहा। 1,40,000 ज्यादा लोग बता रहे हैं, 1,40,000, 1,40,000। अब इस 1,40,000 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है डिपार्टमेंट बी के पास, जो कि डिपार्टमेंट ए का लिया हुआ स्टॉक है, डिपार्टमेंट ए से लिया हुआ स्टॉक है। तो इसमें ए का 33 1/3% का प्रॉफिट है, तो यहां पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए लिख दो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट बी इंटू 100/300 कर दो, 1/3 मतलब 33 1/3%, तो उसको 100/300 कर दो, ये आ जाएगा आपका। सॉल्व करके बोलो कितना, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? सॉल्व करके 1,40,000 डिवाइडेड बाई 3, 46,667,
अब हम लोग कर देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पूरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं बन रहा है भाई। यहां पे देखो दोनों का नेट प्रॉफिट जो आया है उसको ऐड कर दो यहां पर, नेट प्रॉफिट को यहां पे लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट बीडी, बाय नेट प्रॉफिट बीडी। बाय नेट प्रॉफिट बीडी, दोनों वैल्यू देखो कितना कितना है, 126 526, 126 526, 135 474। 126 526 प्लस 135 474, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, ये दोनों को ऐड कर दो भाई, 126 526, 2,62,000 आ रहा है। $2,62,000। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर जो प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट रहता है उसको डेबिट में लिखते हैं, डेबिट ओपनिंग स्टॉक में रहता है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। मैं इससे भी अच्छे अच्छे टाइप का सम आपको क्लासेस में करवा रखा हूं, आप अपने कॉपी से रिवीजन करो, उसका निकाल के 3-4 क्वेश्चंस। टू स्टॉक रिजर्व 6-7, $2,62,000, ये आपका टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, कितना आ जाएगा ये भाई बच्चों, 2,62,000 माइनस कर दो आप 46667, 215,333 आ रहा है क्या, 215,333 आएगा, 215,333 आएगा। कॉपी हो गया सभी बच्चों का। एक क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं, इसको भी हम लोग करेंगे, एक क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं, इसको भी हम लोग करेंगे। मैंने अभी जिस टाइप का सम कराया, आपके डिपार्टमेंटल में दो तरह के सम इंस्टीट्यूट की तरफ से ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलरली पूछता है इंस्टीट्यूट, रेगुलरली। दूसरा टाइप है जो स्टॉक वाला आपने लास्ट डे किया था, वैसा वाला क्वेश्चन। ये दोनों इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट है, क्वेश्चंस आपसे इससे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग बैलेंसेस वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हरी एसोसिएट्स। हरी एसोसिएट के बुक से बैलेंस एसोसिएटेड है, हरी एसोसिएट्स के बुक का बैलेंस दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम चीज करना है फॉर द ईयर एंडेड। ओपनिंग परचेज सेल्स दिया हुआ है आप, जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोथ द डिपार्टमेंट 1,25,000, यू आर ऑल्सो सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का, इंक्लूडेड गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी फॉर ₹20,000 एट अ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए। दोनों का इस बार इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांस प्रॉफिट है, दोनों ही डिपार्टमेंट एक दूसरे को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, बोथ डिपार्टमेंट आर ट्रांसफरिंग गुड्स टू ईच अदर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी दिया हुआ है,
include goods the value of rupees 10,000 and 15,000 taken from department B and department A respectively at a cost of transfer department। यानी इनका जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक जो इनका दिया हुआ है डिपार्टमेंट ए एंड बी इंक्लूड बोथ द वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 and 15,000 टेकन फ्रॉम डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट ए रेस्पेक्टिवली एट अ कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर डिपार्टमेंट। रेट ऑफ जीपी यूनिफॉर्म है, रेट ऑफ जीपी आपका यूनिफॉर्म रेट से दिया होगा, इसको भी हम लोग करेंगे। इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट्स है लेकिन इतने कुछ अच्छे खासे एडजस्टमेंट्स नहीं है भाई। आपको यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, आपको सेल्स दिया है, तो सबसे पहले हम लोग लिख करके ही करना है, इसको स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर पेज नंबर 4 पे है। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 2। सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फिर से बोलेंगे प्लीज? यस बिल्कुल बोलेंगे भाई, मेरे ध्यान से सुनोगे। डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर किया था, डिपार्टमेंट ए ने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर किया था, जैसा कि वह जिस रेट में मार्केट वाले को सेल करता है उसी रेट में उसने अपने ही कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट को भी गुड्स बेच डाला था। प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट होने के पहले वह गुड्स अभी भी डिपार्टमेंट बी के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। गुड्स सेल होगा तब तो प्रॉफिट आएगा। तो वही वह पता कर रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक में जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 है, उसमें कितने रुपए का ऐसा गुड्स है जो कि डिपार्टमेंट ए से परचेज किया हुआ है। तो हम लोगों ने कंप्यूट करके लाया 1,40,000 रुपीज का ऐसा गुड्स है जो कि डिपार्टमेंट ए से ट्रांसफर होकर के आया है। क्लोजिंग स्टॉक देखो 1,80,000 का होगा, 1,80,000 में 1,40,000 का जो गुड्स है वह डिपार्टमेंट ए से ट्रांसफर किया हुआ है। और डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट का रेट बाहर वाले कस्टमर के लिए कितना है? 33 तो इसके लिए भी क्या होगा? जीपी का रेट सेम होगा 33 तो 33 के रेट से वह क्या किया? प्रॉफिट किया। दैट इज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जो कि स्टॉक रिजर्व बोल करके जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। क्लियर हो रही मेरी बात आप लोगों को? अभी डाउट क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं हम। अभी डाउट क्लियर है बच्चे मेरे? यहां पे हम लोग लिख देंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। फॉर्मेट बना लो, इसमें भी दो ही डिपार्टमेंट है। देखिए बच्चों, यहां पर ए डिपार्टमेंट का आएगा, बी, ए और बी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आए भगवान, 100/300 नहीं समझ आया। 33 1/3% को कितना बोलते हैं? 100/3%। 100/3%। ए भगवान, ये बच्चा को कैसे समझाया जाए? 33 को 100/3% बोलते हैं और परसेंट ब्रेक करेंगे तो नीचे 100 आएगा। आया? अब आया समझ में ये कैसे हुआ? ये 100 है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा और वही मल्टीप्लाई कर दिया। अरे भाई, ऐसे भी नॉर्मली 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है, 1/3 होता है। ऐसे नहीं चलेगा ना, इतना छोटा छोटा चीज है ये। आइए देखिए,
टू ओपनिंग स्टॉक। आप हमें ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू बोल दीजिए। 50,000 एंड 40,000। $50,000, $40,000। नेक्स्ट, टू परचेजेस। What is the value of the purchases given? 6,50,000 और 9,10,000। $9,10,000। फिर सेल्स है आपका, कुछ वेजेस वगैरह भी दिया हुआ है? नहीं, वेजेस नहीं दिया, डायरेक्ट सेल्स दिया हुआ है। इधर जाके हम लोग लिख देंगे बाई सेल्स। सेल्स का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है? 10 लाख और 15 लाख। $15 लाख, ये 15 लाख लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है क्या क्वेश्चंस में? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए ₹1,00,000 इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी फॉर 20,000 एट अ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए। इसका क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 है, इसका क्लोजिंग स्टॉक 2,00,000 का है। तो लिख दो बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 और 2,00,000। उसमें और भी एडजस्टमेंट्स आएंगे। $1,00,000 एंड 2,00,000। ये 10 लाख 11 लाख हो जाएगा ये, और 1,00,000 15 लाख और 2,00,000 17 लाख। 11 लाख, 11 लाख और 17 लाख। ये जीरो है भाई, 17 लाख ये हुआ नहीं। 17 लाख। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है यहां पर? इसका ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकाल देना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट हमें बता दो बच्चों। बताना माइनस करके कितना आ जाएगा? कितना आएगा बच्चों ये माइनस करके? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ये बताना कितना आएगा? 4 लाख और 7 लाख बच्चे बता रहे हैं। 4 लाख और 7 लाख, 4 लाख और 7 लाख आएगा क्या? ये भाई 9,10,000 है। 4 लाख करेक्ट है। सेकंड वाला देखो, 7,50,000 कुछ बच्चे बता रहे हैं। 7,50,000 भाई 40,000 और ये 10,000, 50,000 है ना। तो 17 लाख में से 50,000 जाएगा तो 50,000 ही बचेगा, मतलब 50-50 हो गया ना वो। ये लिख दो आप यहां पे आके 4 लाख और 7,50,000। अब आपके जो जनरल एक्सपेंस खाली दिया है, जनरल एक्सपेंस किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इज रेशियो गिवन हियर। दोनों डिपार्टमेंट में हुआ है जनरल एक्सपेंस, तो सेल्स के रेशियो में बांट दो जनरल एक्सपेंस को। टू जनरल एक्सपेंस दोनों डिपार्टमेंट में हुए हैं।
जनरल एक्सपेंस, सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो आपका क्या है 2:3 है। जनरल एक्सपेंस की वैल्यू कितना है, ये आपका सेल्स जनरल एक्सपेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कितना गिवन है बच्चों 1,25,000 है, ऊपर में एकदम दिया है 1,25,000। तो 2:3 में कर दो आप 50,000 और 75,000, 75,000 ये आ जाएगा 50,000 75,000, ये आप ऐड कर लो, तो हम लोग कर देंगे यहां पर नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल। 4 लाख से 50,000 माइनस होगा 3,50,000, 7,50,000 माइनस 75,000, 6,75,000, 6,75,000। यहां तक क्लियर है आपका। इसके बाद हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले हम लोग दोनों ही डिपार्टमेंट का जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों एक दूसरे को गुड्स ट्रांसफर किया है। देखो यहां क्वेश्चंस में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए ₹1 लाख इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी फॉर ₹20,000। डिपार्टमेंट बी से 20,000 का लिया हुआ गुड्स इसके पास है एट अ कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए, एंड इसके पास कितने का गुड्स है, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी 2 लाख का है। एक और एडजस्टमेंट है, सी नंबर एडजस्टमेंट, थोड़ा इसको ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी include goods the value of ₹10,000 and 15,000 taken from department B and department A respectively at a cost of the transferee department. Opening stock of department A and department B, opening stock of department A and department B include goods of the value of ₹10,000 and 15,000 taken from department B and department A। मतलब डिपार्टमेंट ए का जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें डिपार्टमेंट बी से लिया हुआ 10,000 रुपए का गुड्स है, डिपार्टमेंट बी से लिया गया 10,000 रुपए का गुड्स है, और यहां पे डिपार्टमेंट ए का 10,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक में गुड्स है ऐसा जो डिपार्टमेंट बी से लिया गया है, और डिपार्टमेंट बी में 15,000 रुपए का ऐसा ओपनिंग स्टॉक में गुड्स है जो कि डिपार्टमेंट ए से लिया गया, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ है। ये ओपनिंग स्टॉक की केस है। क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 का ऐसा गुड्स है जो डिपार्टमेंट बी से लिया हुआ है, डिपार्टमेंट बी से लिया गया है। समझ आ रही मेरी बात। तो हम क्या करेंगे यहां पर क्लोजिंग स्टॉक के गुड्स को में से ओपनिंग स्टॉक वाले को माइनस कर देंगे और फिर इसके ऊपर प्रॉफिट निकाल देंगे, फिर इसके ऊपर प्रॉफिट निकाल देंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे हम लोग। आप पहले एक काम करोगे ध्यान से, पहले आप सबसे पहले ना जीपी का रेट निकाल दो, दोनों डिपार्टमेंट का, दोनों डिपार्टमेंट का जीपी का रेट निकाल दो, जीपी रेट दोनों डिपार्टमेंट का फाइंड कर दो। 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट है इसका, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रखा है, डिवाइडेड बाय इसका सेल्स है 10 लाख,
इंटू 100। जीपी रेट डिपार्टमेंट ए का देखो कितना आ जाएगा, 40% आएगा। और जीपी रेट डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट बी का जीपी रेट कितना है बच्चों? डिपार्टमेंट बी का जीपी रेट है आपका 7,50,000 डिवाइडेड बाई 15,00,000 इंटू 100। 50% ही आ जाएगा, 50%, 50% ही आ जाएगा। अभी अपने क्या कर देंगे यहां पर, अभी हम लोग यहां पे लिखेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग पहले एक चीज और भी फाइंड कर लो, यहां एक चीज और हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं पहले। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन वर्किंग नोट नंबर 2 करके इसको लिख लो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट इन डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए, इन डिपार्टमेंट ए टेकन फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट ए का, और 10,000 ओपनिंग स्टॉक का लिया हुआ है, और उसका आप कर दोगे कितना? डिपार्टमेंट ए जब गुड्स लिया है तो उससे प्रॉफिट कौन लेगा? डिपार्टमेंट बी। अरे डिपार्टमेंट ए के पास जो स्टॉक है वह डिपार्टमेंट बी से आया हुआ स्टॉक है, और डिपार्टमेंट बी 50% का प्रॉफिट चार्ज करता है, तो 50% इसमें निकालोगे। और वैसे ही यहां पर वर्किंग नोट नंबर 3 में लिखोगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आप ओपनिंग क्लोजिंग का अलग अलग भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वो भी आपको तरीका पता है। इन डिपार्टमेंट बी टेकन फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए। अब यहां पे देखो डिपार्टमेंट ए का कितना है, यहां पे 30,000 में से आप माइनस करोगे इस बार 15,000, इसका क्लोजिंग स्टॉक 30,000, तो आप कर दो 30,000 माइनस 15,000 इंटू 40%, ये आ जाएगा आपका 5,000 और ये 6,000। देखो मैंने सही लिखा है क्या? 5,000 और 6,000 रुपीज, 5,000 और 6,000 मैंने करेक्ट लिखा है क्या? अब जाके हम लोग लिख देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। ए से प्रॉफिट आया है कितना? 3,50,000 और 6,75,000। 75 यह हो जाएगा आपका 10,25,000। यहां पे लिख देंगे टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, डिपार्टमेंट ए का 5,000, 50 लिख दिया मैंने, 5,000 डिपार्टमेंट बी का 6,000, टोटल 11,000।
ये आपका यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, टू नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ये पूरे कंपनी का, दोनों डिपार्टमेंट का मिलाकर के नेट प्रॉफिट आ गया बिजनेस का, 10,25,000 माइनस 11,000, 10,14,000, 10,14,000 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। डियर स्टूडेंट्स, अब आपका ये डिपार्टमेंटल के ऐसे तरह के दो टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर से खोज करके अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में जो भी ऐसा क्वेश्चंस है या पास्ट ईयर्स में ऐसे क्वेश्चंस कुछ आए हैं, उसको आप जरूर से प्रैक्टिस कर ले, बिकॉज अब आपका रिटेन में एग्जाम्स होने वाला है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए, आज का आपका सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले सेशन में आपको नए तरह के नए चैप्टर्स कराए जाएंगे अकाउंट्स में। जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ये सारे क्लासेस को आप देखते चलो, बहुत एग्जाम्स के लिए आपके लिए यूजफुल होगा, आपको पास कराने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।